हमारा रसिक समाज से निवेदन, ज़्यादा देर नहीं हम गाएंगे नहीं। गाने के लिए भगवान जी कृपा से अनेक, ये एक ऐसा समुद्र है हमारा धाम श्री ब्रजाना, यहाँ अनेक रत्न हैं। मैं देख के घबरा भी रहा हूँ, सच पूछो तो मैं घबरा रहा हूँ, मैं इनमें कैसे गाऊँगा। कहाँ सूर्य का प्रकाश, कहाँ एक छोटी सी बत्ती। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश भी उजाला नहीं देता ना, छोटी सी बत्ती अंधेरे को दूर कर देती है। ये तो कन्हैया के हाथ की बात है, कन्हैया जी के हाथ की बात है। कन्हैया जी ने छोटी सी बत्ती को सूर्य के प्रकाश के समान कर दिया। ये तो धन्यवाद है हमारे अनुज कन्हैया जी और मेरा प्यारा लाडला पारस लाडला। पारस को छू कर पारस बने और आगे अनेकों को छू के पारस बनाया। पारस और मेरी प्यारी बेटी छोटी बहन माधव की माधवी, मंगल कामनाएं, शुभाशीष, अनुज राधेदास और रसिक समाज को सबको जय श्री कृष्ण। सबके हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम को नमन करता हूँ। और बड़ा सुंदर भाव चल रहा था पहले, इन पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही। ज़्यादा बात नहीं, एक संक्षिप्त आपको प्रसंग सुनाकर हमने वाणी को विश्राम की ओर लेके चलेंगे। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग सुना। किन का? विदुर जी का और विदुरानी का। विदुरानी भगवान को देखकर, किशोरी जी को देखकर, ठाकुर जी को देखकर बावरी हो जाती है। बावरी हो जाती, तब से बावरी शब्द लग गया, तब से लाडला शब्द लग गया। लाडले के लाडली, बावरी के बावरा, बावरा बावरी, तब से शब्द चल रहे हैं। तो ऐसी बावरी हो गई, ऐसी लाडली हो गई। कौन? विदुरानी। विदुरानी गुद्दा नीचे डालती है, भगवान को छिलका खिलाती है। जब विदुर जी आए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। विदुर आए, विदुर ने देखा, अरे विदुरानी तू क्या कर रही है? गुद्दा नीचे डालती है, छिलका भगवान को खिलाती है। कहने लगी मैं बावरी हो गई थी, रूप माधुरी को देखकर, माधव की माधवी को देखकर, पारस को देखकर मैं बावरी हो गई थी। कृपया कुछ देर के लिए, मैं बावरी हो गई थी, मैं पागल हो गई थी। विदुर जी ने पूछा ठाकुर जी से, ये तो पागल हो गई, बावरी हो गई, आपको क्या हो गया था? आप तो बुद्धि योग देते हो, गीता में आपने कहा ददामी बुद्धि योगम, आप तो बुद्धि देने वाले, मगर आपको क्या हो गया था? ये तो पागल हो गई थी, बावरी हो गई थी, आपकी रूप माधुरी को देखकर, आपको देखकर आपको क्या हुआ? कहने लगे, ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा, जो मुझे पागल होकर मिलता है, जो मुझे बावरा होकर मिलता है, जो मुझे पागल होकर खिलाता है, मैं महापागल होकर खाता हूँ। और बड़ा दिव्यता आ रही है। अभी भैया ने भी कहा, अर्चना बहन जी भी कहने लगी, उससे पूर्व कन्हैया जी ने कहा। बच्चा कहाँ चला गया जिसने भाव गाया था? यहाँ बैठा था वो, हाँ अभी इधर था बच्चा, कहाँ गया वो? कपिल बच्चे ने गाया, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था एक हृदय में एक वात्सल्य प्रकट हो रहा था उस बालक के लिए। तो बड़ा दिव्यता से इन्होंने कहा कि बड़ों के आश्रय रहकर, बड़ों के संघर्षण में रहकर आपकी साधना नित्य आगे बढ़ेगी। गायन की साधना, किशोरी जी के नाम की साधना, आप कितना भी आगे बढ़ते जाएं, कितना भी आगे बढ़ें, कृपा से आगे बढ़ेंगे। ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। परंतु एक शब्द लगाया, परंतु आप बड़ों का आशीर्वाद जरूर रखें, कहीं खुद बड़ा बनने का प्रयास ना करें। बड़ा बनता है बड़ी मुश्किल। हमारे राधेदास जी ने तो महाराज जी से श्रवण किया और आपको श्रवण कराते में बड़ी मुश्किल बनता है। बड़ा कैसे? बहनों को पता है, माधवी को पता होगा। बड़ा जैसे दाल को सारी रात भिगो देते हैं। राधे राधे, आपको नहीं पता, आपको तो बना बनाया मिलता है। बड़ा को, दाल को सारी रात भिगो दिया, भिगोने के बाद आपको 5 मिनट पानी में डुबो दें तो आपकी क्या दशा होगी?
सारी रात जब डुबो दिया तो दाल का क्या हुआ, मर गई। अगर थोड़ी बोती अगर उसकी कहीं प्राण बचे, जान बची, तो सिल पत्थर पे या आजकल मिक्सी में पीस दिया, उसकी जितनी पीस थी सब निकल गई, मर गई। अब मरने के बाद जो थोड़ी बोती और बची थी उसको तलते हुए तेल में तल दिया, तब जाके बना बड़ा। अब किसने बड़ा बनना है? ये बड़े हैं, इनको बड़ा रहने दो, हम छोटे रहें। छोटे हो के जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, सत्यता आपने ऊपर बिठाया है, पर असली आनंद, असली सुख है आपके बीच में बैठने का। बड़ा बनने में इतना सुख नहीं है जितना आपके चरणों की रज लेकर सुख मिलता है, और इन चरणों में ही सुख है। हमारे पूज्य महाराज श्री ने आश्रम का वार्षिक उत्सव ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा श्री बिहारी जी के चरण दर्शन वाले दिन ही की। आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अक्षय तृतीया का पावन दिवस था, शिलान्यास हुई, आगे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अक्षय तृतीया चरण दर्शन। चरण दर्शन ही शरण दर्शन है, ठाकुर जी के चरणों में ही शांति है। गुरुदेव कहा करते थे, ठाकुर जी ने सब कुछ बांट दिया, शांति, पीस अपने पास रख ली। एक दृष्टांत देख के आपको विश्राम की ओर चलते हैं। विदेश में हमारी परंपरा के आधार स्वामी राम तीर्थ विदेश में गए तो विदेशी आंग्ल भाषा भाषी लोग, जैसे मान लो ये भैया बैठे हैं, ऐसे विदेशी लोग थे, ऐसे लग रहे ऐसे विदेश से आए हैं। तो ऐसे विदेशी लोग बैठे तो उन्होंने पूछा स्वामी राम से, आई वांट पीस। मुझे ज़्यादा आंग्ल भाषा नहीं आती कन्हैया जी, तो आंग्ल भाषा भाषी लोगों ने कहा आई वांट पीस, मैं शांति चाहता हूँ। स्वामी राम तीर्थ से पूछा, स्वामी राम तीर्थ प्रोफेसर थे, जैसे ब्लैक बोर्ड है, उन्होंने कहा सामने बोर्ड पर लिख दो। कहने लगे मुझे आप संक्षिप्त में बताएंगे, ज़्यादा विस्तार नहीं, भागवत में नहीं जाएंगे, वेदों में नहीं जाएंगे, मानस में नहीं जाएंगे, गीता में नहीं जाएंगे, भक्तमाल में भी नहीं जाएंगे। तो कहने लगे मुझे आप कम से कम शब्दों में आपने मुझे उत्तर देना है। राधे राधे, राधे राधे। आप क्यों नहीं बोलते? हमारे श्री धाम वृंदावन में एक राधे श्याम कुआं है। क्या है? राधे श्याम कुआं। जब उस कुएं में हम आवाज़ देते हैं राधे श्याम, तो पुनः उस कुएं में से आवाज़ कौन सी लौटती है? वो तो जड़ कुआं है और आप तो चेतन हैं। आप क्या हैं? हाँ जी, राधे राधे। आप क्या हैं? चेतन। आपके अंदर चेतना है। अगर चेतना निकल गई तो उठा कर ले जाएंगे, यहाँ कहीं पास में कोई स्थान होगा, राधे राधे कर देंगे। तो चेतना है, तो जब तक चेतना है तो क्या बोलना है? राधे राधे। तो क्या कह रहे थे? स्वामी राम तीर्थ से कहा हम आपके शास्त्रों को नहीं जानते, आप हमें ये बता दीजिए, आई वांट पीस, मैं शांति चाहता हूँ। राधे राधे, मैं शांति चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं आपको एक सेंटेंस में आपके प्रश्न का निवारण करूँगा। डस्टर लिया, आई मिटा दी, नीचे से वांट मिटा दिया। स्वामी जी ने कहा अपनी इच्छा को ख़त्म कर दो, बस एक इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ये जन्म तिहारे लेखे। गुरबाणी, ये जन्म तिहारे लेखे, बहुत जन्मों से मैं बिछड़ा हूँ, अपनी इच्छा को ख़त्म कर दो, एक इच्छा पाल लो। अगर मैं इच्छा को इसकी ओर बढ़ूँगा 5 मिनट और लग जाएंगे, वो आपके पास समय नहीं आने। एक रसिकों ने गाना है, इच्छा पर बड़ा सुंदर एक गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे। इच्छा को ख़त्म कर दो और नीचे अपनी वांट, अपनी कामना को, इच्छा को और अपना अहंकार ख़त्म कर दो। आइनस माइनस ख़त्म हो गया तो बाकी क्या बचेगा? आई ख़त्म होगी, वांट ख़त्म होगी तो क्या बचा? पीस। जब इच्छाएं ख़त्म होगी, आपकी कामनाएं ख़त्म होगी, आपकी आसक्ति किसी से ख़त्म होगी, तो पीछे रह क्या जाएगा? सिर्फ शांति, पीस रह जाएगी। अगर पीस को पाना है तो पीस के चरणों में लगना पड़ेगा। और इच्छाओं के लिए संक्षिप्त में आपको बताएं, एक कुआं था आपके गांव का, कन्हैया जी, आपके गांव का कुआं था, उसमें पड़ गए कीड़े। पूरा गांव के कुएं में कीड़े पड़ गए, उसमें पानी में स्नान करना है, उसी में पान करना है। अब जाएं तो जाएं कहाँ? कोई प्यासा मर रहा है, कोई कपड़े धोने से वंचित है, करें क्या? जाएं कहाँ? अब पहुंच गए कन्हैया जी के पास। कथा वक्ता है भाई, बुद्धि जीव हैं, इनको बुद्धि योग भगवान ने विशेष दिया। राधे राधे। थोड़ी देर स्वीकार कर लीजिए कि बुद्धि बहुत है। तो सब लोग गांव के इकट्ठे होकर जैसे बीच में बिठा दिया है, बीच में बिठा दिया मुखिया जी को बीच में बिठा दिया। भाई हमारे गांव के कुएं में कीड़े पड़ गए, हम क्या करें?
उन्होंने कहा एक काम करो, सबको बुलाया, सब आ गए, हाँ जी आप कर, जब महाराज जी के पास गए, महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी गांव के कुएं में कीड़े पड़ गए, अब क्या करें। महाराज जी ने कहा एक कूर्म ले आओ। अब सब कहने लगे महाराज जी क्या हो गए, क्या हो गए, बिल्कुल ठीक है, इन पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो। स्वामी जी पागल है, क्यों, पागल के साथ नाता है तो पागल है, ठीक है। अगर स्वामी जी पागल हो गए, ये कहते पहले इतने कीड़े हैं, कहने लगे और कूर्म ले आओ और कछुआ ले आओ, क्या करेंगे स्वामी जी। कहने लगे हो सकता है इसका वो करेंगे, बलिदान देंगे, कोई तंत्र मंत्र करेंगे, हो सकता है कुछ सिद्धि कर ली हो स्वामी जी ने, पर संत सिद्धियों में नहीं पढ़ते। अब बढ़ता जाएगा प्रसंग आगे नहीं बढ़ाते, बस यहीं ख़त्म करते हैं कि स्वामी जी इसकी बलि देंगे, कुछ करेंगे, टोटका करेंगे, कुछ करेंगे। स्वामी जी ने कहा आप लेके आओ। चले गए कुएं के पास, उस कुएं में डाल दिया। कहने लगे कल आप जल ले लो। कहने लगे हमें समझ नहीं आई, इतने कीड़े पहले थे और एक कीड़ा डाल दिया और कहते कल ला के जल ले लो। मरता क्या ना करता, अभी स्वामी जी में माननी पड़ेगी, इनकी शरण में पड़े, अब इनके आश्रम में तो माननी पड़ेगी। सुबह गए जब तो सारा जल पावन बिसलरी की तरह हो गया। कहने लगे ये हो कैसे गया। उन्होंने कहा जितने कीड़े थे वो एक ही कीड़ा खा गया। राधे राधे। वो कौन सा कीड़ा खा गया, वो कछुआ सब कीड़ों को खा गया, जल पावन हो गया, शुद्ध हो गया। ऐसे ही हमारी इच्छाओं को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। एक इच्छा अगर हमारी बन जाए और किशोरी जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, अगर ये इच्छा ये कामना हमारे हृदय में बैठ गई तो हमारी सारी कामनाएं गौन हो जाएगी। अच्छा पहनने की कामनाएं गौन, गाड़ी की कामनाएं गौन, सब कामना। ऐसे कामनाओं को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। काम इच्छाओं को पूरा करना मानो मेंढकों को तोलना, एक को तोलोगे दूसरी फुदक के बाहर, तीसरे को तोलोगे चौथी फुदक के बाहर। इच्छाएं पूरी करना मुश्किल है पर इच्छा छोड़ना आसान है। कब एक इच्छा पालनी है, कौन सी, राधे राधे। कौन सी इच्छा, जो आपने बना ली है, किशोरी जी को प्राप्त करना है, किशोरी जी को। हो गई होली 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 होली, ठाकुर जी की होली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई ज़्यादा समय ले लिया हो रसिकों का तो